हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन नहीं, फिर एक दिन बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। समझ में नहीं आता है कैसे बनेगा, क्या बोलना है। फिर भी मैंने आज कोशिश किया है। मेरे घर का काम तो थोड़ा बहुत सफाई हो गया है, थोड़ा बहुत सफाई हो गया, लेकिन अभी भी बाकी। ये वॉश देख रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिया और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन आने के बाद है ना, इसका रंग थोड़ा उतना सुंदर नहीं है। और मैंने ये वाला लिया था, ये बहुत खूबसूरत था। ये भी फ्लिपकार्ट का ही है, ये वाला। वो वाला इतना अच्छा। मेरा तो अभी खाना का तो नहीं, लेकिन हाँ नाश्ता मैं अभी नहीं की। हस्बैंड और बेटी करके गए कॉलेज और ऑफिस। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं। रोज़ मैं सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊं, फिर नहीं बना पाती हूँ। फिर लगता है कि क्या बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ वैसा करने दिखाने को है नहीं। सुबह को सोफ़ा झाड़ी, बेड झाड़ी और कपड़े उपड़े तह किए और वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डाले, यही सब। और किचन के बर्तन मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। मेरे पास मेड नहीं है, मैंने मेड नहीं रखा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत है, पूरा दिन खाली ही है। अगर मेड भी रख लूँ तब तो और कोई काम नहीं रहेगा। झाड़ू पोछा मेनली मेरे पास काम है, बर्तन और खाना तो पता भी नहीं चलता। सुबह बेटी दूध कॉर्नफ्लेक्स खा के गई, वो खाती नहीं है कि नहीं मेरे को नहीं खाना इतना सुबह सुबह। हस्बैंड एक पराठा, और वो भी ज़्यादा कुछ वैसा नहीं खाते हैं। 1 कप चाय, पराठा और कोई सब्ज़ी या कोई भुजिया, जैसे करेला का भुजिया या कोई भिंडी का भुजिया, आलू का भुजिया, ऐसा कुछ। और फिर वो लंच टाइम में आते हैं 12 साढ़े 12 के बीच में, फिर खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी या फिर रोटी सब्जी, ऐसा कुछ, 1 कप चाय। ऐसा ही दिन चलता है मेरा। तो फिर अभी के बाद मेरा अभी झाड़ू लग गया, सफाई हो गया, सब कुछ जगह पे लग गया। उसके बाद अभी के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ आपको। गार्डन क्या है, मेरे को पौधों का शौक़ है, लेकिन क्या है कि वो लग नहीं है। आप देखिए, ये मेरा बैम्बू ट्री है और ये मनी प्लांट है ना, और यहाँ पे भी है थोड़ा सा, ये मनी प्लांट और ये स्नेक प्लांट, और यहाँ थोड़ा है। देखिए, ये स्पाइडर है, ये भी 1 2, और ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन लग गया है तो चलो ठीक है कौन सा पता नहीं। अब मेरे पास वो था एरिका, 2 और देखिए दोनों एरिका मेरा सूख गया, दोनों एरिका सूख गया। खाद और मिट्टी बहुत कुछ करने के बावजूद सूख गया। जब खरीद के लाई थी तो बहुत बड़ा था। ये मेरा बालकनी, यहाँ से पूरा रोड दिखता है। शोर होने की वजह से मैं ज़्यादातर तो बंद ही करके रखती हूँ। यहाँ पे गाड़ियों की बहुत शोर है। और इधर भी है थोड़े से प्लांट, जिसमें ये है अजवाइन का पौधा, उधर वो क्या बोलते हैं 10 बजिया, और ये है
स्पाइडर और तुलसी, 2 स्पाइडर और एक है ये क्या मैं तो भूल गई, पता नहीं क्या नाम है, लक्ष्मी जी का पौधा बोलते हैं शायद, ये ना लक्ष्मी जी का पौधा। और ये मेरा दिन भर का साथी, इसी के साथ मैं और ये हम लोग रहते हैं घर में। मेरे को टेडी बियर पसंद है खरीदना, कोई भी टेडी बियर देखो ना तो मेरा मन करता है कि ले लो। ऐसे ये मेरे गणेश जी भी, कैसे लग रहा है, मैं पहले दिल्ली में रहती थी करीब करीब 22 साल शादी के बाद, और अब यहाँ रहती हूँ। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए क्योंकि मेरे ससुराल के सारे लोग इधर ही है, मतलब मेरा ससुराल ही मेनली यहाँ ही है, कोई यहीं पे रहता है, जेठ जेठानी ननद नंदोसी और बाकी भी रिलेटिव सारे यानी कज़न्स वगैरह सारे। तो हम भी इधर ही शिफ्ट कर गए कि चलो यहाँ अपनों के बीच में अच्छा लगेगा। वहाँ भी है रिलेटिव, लेकिन मायके की तरफ से थोड़े से रिलेटिव, थोड़े से ससुराल के भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है। यहाँ पे ननद है, जेठ है, अपने हैं जहाँ पे आराम से जा सकते आ सकते, तो यहाँ पे है रिलेटिव। और आज खाना में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक सब्जी है जो यहाँ मिलता है, ऐसे हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, पहले दिल्ली में रहते थे, अब हैदराबाद में रहते हैं। दिल्ली में 22 साल रहे और हैदराबाद आए 2 साल हुआ है। बेटी 10th दिल्ली से ही है ना की है, रेयान इंटरनेशनल स्कूल से, और अभी यहाँ पे बिला मैरी में पढ़ती है, शायद आप लोग जानते होंगे जो हैदराबाद के लोग हैं, बिला मैरी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कैमरा फ्रेंडली हो गई तो मैं बात बहुत कर सकती हूँ। मैं रोज़ यूट्यूब देखती हूँ, रोज़ मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, एक अमेरिका की हैं उनको, एक कोरिया की हैं उनको, जो कोरिया की हैं, मेरा वाइफ इंडियन है और हस्बैंड कोरियन है, और यहाँ के पहाड़ी यूट्यूबर्स को तो मैं रोज़ देखती हूँ। रोज़ मैं कन्विंस होती हूँ कि अब मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम नहीं है। बेटी छोटी थी तो है ना, बहुत चलो काम था, स्कूल छोड़ना लाना, और हस्बैंड का लंच वंच, अब तो है ना वो आ जाते हैं लंच टाइम में। और वहाँ पे दिल्ली में बहुत दोस्त भी थे तो मन लग जाता था। यहाँ पे मन नहीं लगता है क्योंकि आस पड़ोस में एक तो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरे को तमिल तेलुगु नहीं आती है, फ्लुएंस इंग्लिश भी नहीं आती है कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश में बात कर पाऊँ। मैं समझ सकती हूँ, फ्लुएंट बोल नहीं सकती। तो ये भी है कि मेरी दोस्ती नहीं होती है यहाँ क्योंकि मेरे को आती नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रही हो। खैर, दिवाली में देखिए इधर स्टार और ये वाटरफॉल, मेरे को लाइट्स बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो आप सामान देख रहे हैं ये सब इधर हैदराबाद आने के बाद ही परचेज किया हुआ मेरा ये सामान है। जैसे वो वाला सोफ़ा, ये वाला सोफ़ा, और ये जितने
हैं, सजावट के सामान जो भी हैं सब यही हैदराबाद से ही परचेज किया हुआ है। जो भी आप मेरे घर में देख रहे हैं एक एक चीज़। लोग है ना दिल्ली से शिफ्ट होने वाले थे, तो दिल्ली में सारा सामान बहुत पुराना हो गया था और फिर लाने में जितना खर्च लग रहा था तो उससे अच्छा था कि उसको सेल कर दो और फिर नया परचेज कर लो, क्योंकि लाने में टूट फूट का भी टेंशन था और उतने पैसे दे के लेके आना कोई वैसा ये नहीं लग रहा था, क्योंकि सोफ़ा भी पुराना हो गया था, बेड तो बहुत पुराना हो गया था और ड्रेसिंग टेबल ये सब मतलब सब कुछ पुराना ही हो गया था, लेके आना झंझट का ही था। तो फिर हम लोग है ना वहाँ पे सारा सेल आउट कर दिए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बर्तन सारे और टीवी, मंदिर, सजावट और ये सब के सामान। और कभी मेरे पास अगर कोई फ़ोटो या वीडियो होगा वहाँ का तो मैं आपको दिखाऊंगी जो भी सामान था, है ना। हम लोग वहाँ पे नोएडा के ग्रीन आर्ट सोसाइटी में रहते थे, तो वहाँ पे बेचना आसान था सामान, क्योंकि आप है ना ग्रुप में डालिए और कोई ना कोई लेने के लिए बायर आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई किसी को ज़रूरत है तो ले लेते हैं, कोई नया घर ले रहे हैं बैग मतलब कुछ चाहिए तो ले लेते हैं, या फिर है ना मेड है, या फिर है ना कार वॉश करने वाले, या फिर गार्ड, वहाँ पे है ना बहुत कोई है जो सामान ले लेते हैं। तो वहाँ पे सामान बेचना ईजी था, तो हम लोग वहाँ पे सारा सामान बेच दिए और यहाँ पे सारा ख़रीदे। हाँ, लेके आए थे 2 सामान, एक अवन और एक वाशिंग मशीन क्योंकि मेरा बहुत नया था। पहले था मेरा वो सेमी वाशिंग मशीन, तो सेमी वाशिंग मशीन 1 साल 2 साल पहले बेच के और फुल्ली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन सैमसंग का हम लोग लिए, तो वो नया था इसलिए उसको लेके आए। और अवन को लेके आए। अवन जब से ख़रीदे यूज ही नहीं हुआ है, वो नया ही है, तो अवन को लेके आए, बाकी तो और कुछ नहीं लेके आए। और सामान में हम लोग मेरी शॉप थी, गिफ्ट टॉय एंड पर्स एंड कुर्ती सूट लेगिंग्स, इस तरह का मल्टीपर्पस 2 शॉप थी, तो थोड़े से शॉप के सामान मैंने, बाकी तो हमने बेच दिया, लेकिन थोड़े जैसे अपनी ज़रूरत के लिए या वैसे कुछ है ना 2 ट्रंक छोटा छोटा ख़रीद के उसमें हम लोग लेके आ गए सामान। और बस यहाँ पे फिर हम लोग ख़रीदे पलंग, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, फ्रिज, सारे बर्तन, किचन के डब्बे, मतलब घर में आप जितने सामान देख रहे हैं सब यहाँ हमने ख़रीदा, सारा सामान सब। अब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा पहले का नहीं है, सब अभी पिछले साल का लिया हुआ सामान है। तब आने के तुरंत बाद, आने के 1-2 दिन बाद से ही हम लोग शॉपिंग करने लगे, क्योंकि हमारे पास कोई सामान नहीं था। फिर खाना बनाने का भी सामान चाहिए था, सारा सामान चाहिए था, तो हम लोग शॉपिंग करने लगे। ऐसे अभी तो मेरे को उतना वीडियो बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छी बात करूँ और अच्छा से बनाऊँ और क्या बोलूँ। चलिए अब फिर दोपहर को देखती हूँ क्या बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, बाय।